हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज फिनॉल का जो है अंतिम है पार्ट, कोशिश करूंगा खत्म हो जाए, में भी खत्म हो जाएगा। हम लोग जो है इससे पहले जो हम लोग सारा पढ़ चुके हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हमको 15 नंबर का रिएक्शन पढ़ना है। कौन नंबर का पढ़ना है भाई? 15 नंबर का रिएक्शन पढ़ना है। 15 नंबर का रिएक्शन का नाम है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन है। कपल से आपको समझ में आ रहा होगा, कपल का मतलब जोड़ा, पेयर, पेयर में आएगा। इसमें बेंजीन रिंग पेयर में आता है। इसमें हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे, क और ख। तो सबसे पहले हम समझते हैं क को, फिर हम देखेंगे किसको, ख को। इससे पहले आप लोग जो पढ़ चुके हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। आप प्लस हम इसका रिएक्शन कराएंगे। ये आपका कौन है? चाहे आप OH नीचे लिखो, चाहे आप OH ऊपर लिखो, और आपको पता है कि हर जगह क्या है आपका, हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है भाई? हर जगह हाइड्रोजन है। अगर मान लीजिए कि हम बात करें तो कार्बन यहां भी है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी, टोटल 6 कार्बन है, ठीक है ना। हर कार्बन के पास अगर वो OH से जुड़ा है तो जारे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि सबके पास एक एक बॉन्ड होती है। और इस बॉन्ड से इस सब में, यही इसमें भी है, इन सब के पास क्या है आपका, हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है जी, इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब इसमें जानना ये है फिनॉल, और ये कौन है? डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिनॉल ही लिखा हूं, बस मैंने इसको क्या कर दिया, पलट दिया। आदमी वही हो, चाहे सर उसका उत्तर रहे, चाहे दक्षिण रहे, चाहे पूरब रहे, चाहे पश्चिम, आदमी तो वही रहेगा। वैसे ही फिनॉल, फिनॉल को चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो। तो ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए होता है। और स्ट्रक्चर को चेंज करने का कारण क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर को चेंज करने का सिर्फ एक ही कारण होता है, ताकि हम रिएक्शन को अच्छी तरीके से समझ सकें, बस, और कोई रीजन नहीं होता है। यहाँ पे मुझे ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताना चाहता था कि कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे अप हो, चाहे डाउन हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए, बस आप फार्मूले को ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। अब चीनी है, मान लीजिए चीनी को छत पे जाके पियो या नीचे जाके पियो, मीठा तो मीठा ही होगा ना। क्या उसका कैरेक्टर बदल जाएगा? कैरेक्टर कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। हाँ, आपका छत पे गए हो तो बात अलग होगी, नीचे गए तो बात अलग होगी, बस आपके बैठने की बात अलग होगी, स्वाद में कोई अंतर नहीं होगा। सेम टू सेम वही बात यहाँ भी है। स्ट्रक्चर को जितना मन करो उतना टर्न करो, जैसे मन करो वैसे टर्न करो। अगर स्ट्रक्चर का फार्मूला सेम है तो वो वही है। तो देखते हैं हम इसको। सबसे पहले हम बनाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। उसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है ना जी। कोई डाउट किसी को? यही बना है, ये भी बेंजीन रिंग से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, एंड डबल बॉन्ड एंड Cl। यहीं पे जस्ट लेके आता हूं मैं प्लस, फिनॉल लेके आऊंगा मैं। फिनॉल में क्या होता है आपका? OH होता है। बस मैं इसके H को दिखा रहा हूं, ठीक है, सिंगल H को दिखा रहा हूं, वो भी पैरा पोजीशन का। क्यों भाई? क्योंकि फिनॉल आर्थो पे होता है या तो पैरा पे जुड़ता है। किसी से भी आर्थो से जुड़ेगा या फिर किससे जुड़ेगा? पैरा से जुड़ेगा। अब क्या होगा? अब इसमें लेके आएंगे हम NaOH। क्या लेके आएंगे आप? NaOH लेके आएंगे, NaOH, ठीक है जी। NaOH है। NaOH जब ब्रेक करता है तो क्या लेता है? Na प्लस और OH माइनस लेगा। इसको जब ब्रेक कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड यहां से क्या करेगा? ब्रेक करेगा। इस हेड तीर का मतलब होता है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका? माइनस होगा, और ये क्या होगा? प्लस होगा। इसको भी थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। कौन सा पेयर बोलते हैं? बॉन्ड पेयर, या बंद युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंद युग्म। आप अगर युग्म की बात करें
तो 3 युग्म हमको देखने को मिलेंगे। कितने युग्म मिलेंगे? 3। पहला होता है बंध युग्म। क्या होता है? बंध युग्म। दूसरा होता है लोन पेयर यानी अयुग्म, सॉरी, आप अबंधित अबंधित युग्म। अब तीसरा होता है आपका इनॉट अक्रिय युग्म। कौन सा होता है? अक्रिय युग्म। 3 युग्म होते हैं हमारे सामने। बंध युग्म, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन और सॉरी क्लोरीन, और यहाँ पे कौन है? नाइट्रोजन है। इस चीज का मतलब ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा? Cl। इसीलिए Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। हाँ, इसके पास कौन सा चार्ज चला जाएगा? प्लस। इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? क्लोरीन को डोनेट कर दिया। किसको डोनेट कर दिया? क्लोरीन को। अब जो हमारे यहाँ पे कंपाउंड बचेगा, वो क्या बचेगा देखते हैं पहले। तो हमने कहा जो NaOH होता है वो टूटता है आपका Na प्लस और OH माइनस में। ये ब्रेक हो रहा है आपका तो Cl माइनस में, और मैं बेंजीन रिंग को C6H5 लिख रहा हूं। N डबल बॉन्ड N पे क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? ये जब टूटेगा तो H प्लस देगा, और ये क्या हो जाएगा? C6H5। तो H5 की जगह क्या बच गया? यहाँ पे एक H भी निकला इसका, तो C6H4OH बचा। ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये इसके साथ बना लेगा वाटर। क्या बना लेगा? वाटर। और ये इसके साथ क्या बना लेगा आपका? NaCl। और इस पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा? माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या लिया है? प्लस लिया है। ठीक है ना? अब जो हमारा ये है, ये माइनस और इस प्लस से जुड़ेगा, ये माइनस और इस प्लस से जुड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है आपके सामने? यही तो है। अब इससे जुड़ेगा कौन? दूसरा बेंजीन रिंग, जिसके पास क्या होगा? आपका OH होगा। सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। आप बस या यहाँ से Cl बाहर करना है और यहाँ से किसको बाहर करना है? H को। और ये आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। जो हमारा स्ट्रक्चर आएगा, एंड डबल बॉन्ड एंड फिर से आपका बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या होगा? आपका OH होगा। ये देखिए आपका यही है, और ये पोर्शन आपका ये है। अब समझ में आ गया कि ये क्या है? आपका कपल है। क्या है? कपल है। ये कंप्लीट नहीं दिख रहा है आपको, तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ ताकि कंप्लीट दिख जाए। क्योंकि उसमें OH नहीं दिख रहा था। क्या नहीं दिख रहा था? OH। अब आपको दिख रहा होगा OH। हाँ? तो ये जो OH है आपका, ये यही है, और ये आपका यहाँ पे है। ठीक है ना? दोनों जुड़ गए। अब कपल का मतलब तो समझ में आ गया। कपल हो गए। कपल का मतलब क्या? जोड़ा। जोड़े में आ गए। ये था हमारा पहला रिएक्शन को। ठीक है जी ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं। ये हो गया को। अब नंबर ख। ख की बात करें तो ख में जो है आपका एक स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले। और थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल क्या होता है? बेंजीन रिंग पे COOH होता है। क्या होता है? COOH 2 बार का। ये आपका कौन है? थैलिक अम्ल है। थैलिक अम्ल। ठीक है ना? अगर हम थोड़ा सा इसको और क्लियर करें तो यही स्ट्रक्चर जो आपका होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखा है COOH स्ट्रक्चरल विथ है। अब इसमें से क्या कर देना है? वाटर आउट कर देना। क्या वाटर कर देना है? वाटर। पानी बाहर निकल गया। H प्लस और OH माइनस। जब ये H प्लस लेगा यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका माइनस। और OH क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा। ये दोनों किससे जुड़ गए? O से। ठीक है ना? ये समझिएगा। ये आपका है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड।
ठीक है जी। ये क्या हो गया आपका थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड हम लेते हैं इस रिएक्शन में। थैलिक एनहाइड्राइड कैसे है इसको मैंने यहाँ पे देख लिया। अब हमको क्या लेना है, थैलिक एनहाइड्राइड लेना है। तो ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसके साथ हमको लेके आना है किसको, नीचे मैं नीचे लेके आता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए आप, फेनॉल लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा, फेनॉल। कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा है, रिएक्शन की वजह से मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ। नीचे ओ एच होगा, इसका भी ओ एच कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है। और इन दोनों का जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है उसको मैं बाहर कर दिया। ठीक है ना। अब आप समझ रहे हैं कि ये जो है दोनों टूट के बॉन्ड बना लेंगे। क्या बन जाएगा आपका, दो एच और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई, वाटर बना लेंगे। जब दोनों वाटर बना लेंगे तो स्ट्रक्चर आएगा आपके सामने। ठीक है जी ना, ये स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए ठीक से वही बना है, ये बेंजीन रिंग है, ये आपका ये दो कार्बन है, दोनों कार्बन के ऊपर सी डबल बॉन्ड हुआ है और ये ओ जुड़ा हुआ है। नीचे वाला जो ओ था वो बाहर निकल गया, तो इन दोनों बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, अब देखिएगा ठीक से इसको। जब एच निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। यहाँ पे भी कौन सा आएगा, माइनस। जब ऑक्सीजन निकलेगा तो यहाँ पे कितने प्लस आएंगे, दो प्लस आएंगे। इसी प्लस से माइनस से बॉन्ड में, इस प्लस से इस बॉन्ड बना है। और ये जो बना है हमारा, ये फेनॉलेफ्थलीन बना है, फेनॉलेफ्थलीन बना है ये। ठीक है ना। ये सूचक का काम करता है। ये क्षार के साथ, ये क्षार के साथ जो है गुलाबी रंग देता है। कौन सा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। क्षार के साथ ये किस रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है ख रिएक्शन का। कौन सा रिएक्शन है, ख। तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिलहाल देख लीजिए युग्मक अभिक्रियाएं जो होती हैं, इसमें जो है आपका थैलिक अम्ल हमने लिया। क्या लिया, थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल का क्या फार्मूला होता है, बेंजीन रिंग पे COH होता है। इसमें से हमने वाटर निकाल दिया तो क्या बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब वाटर निकल गया, H2O विदाउट वाटर। तो जो वाटर था वो निकल गया, तो बचा क्या, थैलिक एनहाइड्राइड बचा। ये स्ट्रक्चर था थैलिक एनहाइड्राइड का। ये हमने रखा, यहाँ पे हमने दो फिनॉल लिया। क्या लिया हमने, दो फिनॉल लिया। दोनों का पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ क्या कर गया, बॉन्ड बना के वाटर निकल गया। क्या निकल गया, माइनस का H2O हो गया। क्या हो गया, माइनस का H2O। ठीक है। जब माइनस का H2O हुआ और ये थोड़ा सा इसमें क्या डाला गया था, H2SO4 सांद्र डाला गया था। H2SO4 सांद्र डाला गया था, जिससे हमको क्या मिला, फेनॉलेफ्थलीन प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। युग्मक अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है, दोनों के दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार दोनों को एक साथ एक पैराग्राफ पे देख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने कपलिंग रिएक्शन, युग्मक अभिक्रिया में हमने कितनी ये अभिक्रिया पढ़ी, दो अभिक्रिया पढ़ी। एक तो पढ़ा हमने क, क वाले में हमने क्या लिया था, एक तो लिया था हमने क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी N डबल बॉन्ड NCl लिया था। प्लस लिया था आपका क्या, प्लस लिया था आपका फेनॉल। क्या लिया था आपका, फेनॉल लिया था। ठीक है जी, फेनॉल लिया। ये जो है आपस में एक NaOH भी लिया था हमने। क्या लिया था आपका, NaOH। NaCl लेके बाहर हो जाता है और OH लेके, यानी ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और जब बॉन्ड बनाएंगे तो स्ट्रक्चर होगा आपके सामने, N डबल बॉन्ड N और इससे एक और बेंजीन रिंग जुड़ेगा और यहाँ क्या होगा आपका OH होगा। यही आपका है, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी। क्या नाम है इसका, पैरा, पैरा पे है पैरा
हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, ये क्या आपका एजो बेंजीन, ठीक है ना, ये इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। कपलिंग बना है, कपल का मतलब दो आए हैं, दो बेंजीन रिंग आए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कपल पड़ा, ठीक है। अब इसका खो रिएक्शन देखते हैं, कौन सा रिएक्शन, खो। खो में क्या होता है, हम थैलिक एनहाइड्राइड लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड लेके आते हैं हम, ये हमारा थैलिक एनहाइड्राइड, और इसके सापेक्ष हम नीचे लेके आते हैं आपका दो फिनॉल, क्या लेके आएंगे, दो फिनॉल लेके आएंगे, ठीक है, ये भी OH हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, OH हो गया, ठीक। अब क्या होगा, ये जो है पूरा वाटर आउट कर देंगे, किसकी उपस्थिति में होता है भाई, याद रखिएगा H2SO4 का काम होता है निर्जलीकरण करना, यानी वाटर को बाहर निकाल देना, तो इसका हो जाएगा किसकी उपस्थिति में, H2SO4 सांद्र की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका, तो आपका बेंजीन रिंग जो ऑलरेडी है इसमें, उसके बाद आपका ये है एनहाइड्राइड का पोर्शन, डबल बॉन्ड O, और यहां से जो है आपका क्या जुड़ जाएगा, आपका फेनॉल जुड़ जाएगा, कौन जुड़ जाएगा, फेनॉल जुड़ जाएगा, क्या होगा आपका OH, और ये भी आपका होगा OH, ठीक है जी, ये होगा फेनोलेप्थलीन, क्या बना, फेनोलेप्थलीन, तो दोनों रिएक्शन, अब इसमें भी देखिए कपल आया, इसमें भी क्या आया, आपका कपल आया, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों रिएक्शन आपके कंप्लीट हैं। अब हम बताएंगे नेक्स्ट रिएक्शन आपका है नंबर 16, वह है आपका हाइड्रोजनीकरण, क्या है, हाइड्रोजनीकरण, तो मैं इसको रब करता हूं, नंबर 16 हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण की इंग्लिश होती है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन में याद रखिएगा, जब भी हाइड्रोजिनेशन की बात होगी तो निकल आता है, जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं वो सब किस में बदल जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन से जुड़ के, तो यहाँ पे हमारे सामने आएगा कौन आएगा, फेनॉल आएगा, कौन आएगा, फेनॉल, फेनॉल OH होगा, ये फेनॉल पे हमने किसकी अभिक्रिया कराई, 3H2 की अभिक्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो स्ट्रक्चर उसका है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इस पे क्या है आपका OH है, इसका मतलब हर जगह क्या है आपका हाइड्रोजन है, हर जगह क्या है आपका हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। बॉन्ड अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब जगह 4 4 है, ठीक है ना। अगर हम जो है इसको सबको सिंगल बॉन्ड में बदल दें, किस में बदल दें, सिंगल बॉन्ड में, यानी जो भी बीच में डबल बॉन्ड था उसको हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है ना। अब कार्बन का 4 बॉन्ड देखते हैं हम, यह सब कार्बन है, सब पे कौन है आपका कार्बन है, अब 1 2 3 4, ठीक है ना, ठीक से देखिएगा सब जगह 4 4 3 1 4, सब जगह पहले से एक हाइड्रोजन मौजूद था, पहले से एक एक हाइड्रोजन मौजूद था। अब इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सब करना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हमने लिया है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर मिलेगा किसकी उपस्थिति में होता है, निकिल बाई 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 3H2। इसको अगर सिंपल स्ट्रक्चर में हम यहाँ लिखें, यहाँ पे जो ये रिएक्शन है, दोनों सेम रिएक्शन चल रहा है, तो होगा आपका सीधा सीधा, क्योंकि अब डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो इसलिए गोला भी नहीं बनेगा, और यहाँ क्या होगा आपका OH होगा, इसका नाम है साइक्लो हेक्सेन प्लस R, इसलिए क्या होगा हेक्सेनॉल,
इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल, नाम है इसका। इसमें जो भी आप देख रहे हैं रिंग था तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड था, रिंग खत्म हो गया क्योंकि 3H2 आ गया निकल की उपस्थिति में और हमारा क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाइड्रोजनीकरण है, ठीक है जी ना। अब हम देखेंगे नंबर 17 रिएक्शन। हाँ, इसका जो है उपयोग कहाँ किया था साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन का जो उपयोग है वो नायलॉन बनाने में किया जाता है। किसको बनाने में किया जाता है, नायलॉन बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है नायलॉन जो है बहुलक है उसको बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। अब नंबर 17 है आपका फिनॉल का फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया, ठीक है ना। नंबर 17 फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे हम, फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है कार्बन, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड कार्बन, डबल बॉन्ड हो H और H, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम पहले ग्राफिकली थोड़ा सा समझा दें कि कैसे ये फेनॉल से जुड़ता है, चाहे पहले देख ही लेते हैं। ये आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। इसको शॉर्टकट भाषा में क्या लिख सकते हैं हम, HCHO लिखते हैं और क्या लिख सकते हैं, CH2O भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तीनों लिख सकते हैं इसको। HC डबल बॉन्ड OH ये स्ट्रक्चरल है, इसको SCHO जनरली लिखते हैं और इसको CH2O भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा है फिनॉल, क्या है आपका, फिनॉल, ठीक है। OH आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया आपका, OH आ गया। अब इसके ऊपर जो है हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, CH2O की अभिक्रिया कराएंगे और ये कराते हम इसका कराते हैं NaOH की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है, NaOH की उपस्थिति में बहुलीकरण होता है। क्या होता है इसका, बहुलीकरण होता है। ये जो है बहुलीकरण है तो जाहिर इसकी संख्या क्या होगी, n होगी और इसकी कितनी लेंगे हम, यम लेंगे। संख्या अलग अलग होगी इसलिए एक n है दूसरा क्या है, यम है। अब स्ट्रक्चरल समझते हैं हम लोग। ये है आपके सामने फिनोल, यहाँ पे OH, एक और हम फिनॉल ले लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है आपका OH, ठीक है, और बीच में ले लेते हैं हम किसको, CH2 को, और डबल बॉन्ड कौन है, O है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है कि जब भी फिनॉल होगा वो आर्थो और पैरा के ही पोजीशन से क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ये देख रहे हैं ना आप, ये क्या कर लेगा, इसके साथ वाटर आउट कर देगा। क्या बाहर कर देगा, वाटर बाहर कर देगा। जब ये वाटर बाहर करेगा तो आपस में किससे, देखिए H गया, H गया, O गया, सब गए यहाँ से, ठीक है ना। बचा क्या यहाँ पे, CH2 बचा और ये दोनों बॉन्ड फ्री, ये दोनों किससे जुड़ जाएंगे आपके, CH2 से ही जुड़ जाएंगे। सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या होगा आपका, कौन आ जाएगा, CH2 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या होगा आपका, बेंजीन रिंग होगा जिसका वो हाइड्रोजन लेके बाहर हुआ है और नीचे क्या होगा, OH होगा। यहाँ पर भी अब इसको हम ऐसे बना सकते हैं और इधर का भी ऐसे ही हम कर सकते हैं क्योंकि इधर से भी जुड़ता चला जाएगा। बहुलीकरण कहता है एक तो काम ये होगा नहीं, अगर हो गया तो होता चला जाएगा। दिस वर्क इज नॉट डन, इफ दिस वर्क इज डन देन डन डना डन डन डना डन डन होता रहेगा पूरा। अब देखिए आप, अभी तो ये ऊपर की सीरीज है, अभी नीचे की सीरीज तो हमारी बाकी है। ये सब जगह क्या है आपका, OH है, सॉरी H है, क्या है, H है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या आएगा आपका, देखिएगा ठीक से, CH2O आएगा और यहाँ पर भी क्या होगा आपका, दूसरे बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन होगा। तो ये भी इसके साथ क्या कर लेगा, H2 निकाल देगा। सब जगह से क्या निकाल देगा आपका, H2 निकाल देगा। क्या निकलेगा भाई, सब जगह से H2 निकलेगा। क्लियर हो रहा है सब, और सब जगह क्या बच जाएगा, CH2 बचेगा। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। अब मैं प्रोडक्ट में जाता हूँ, स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं आपका फेनॉल, ठीक है ना, n नंबर है इसलिए इसका संख्या नहीं बता सकते आप कितने होंगे। OH हो गया, ये दूसरा फेनॉल क्या हो गया इसका, OH हो गया, ठीक है ना।
समझ रहे होंगे आप। अब उसके बाद आपका आएगा, यहाँ पे होगा आपका कौन, CH2 होगा, क्योंकि ये इसके साथ क्या कर चुका है, बॉन्ड बना चुका है। यहाँ पर भी क्या होगा, CH2 होगा और ये बॉन्ड बना रहा है। इधर भी क्या होगा आपका, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ देख लें हम, यहाँ पे क्या होगा आपका CH2 होगा, ठीक, और आगे भी क्या होगा, इसमें फिनॉल होगा। क्या होगा आपका, फिनॉल होगा, जिसका OH किधर होगा, नीचे के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो H पोर्शन को रिप्लेस किया है। अब याद रखिए फिनॉल के ये दोनों पोर्शन, अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ भी क्या होगा, CH2 होगा और डॉट 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 होगा, यहाँ भी क्या होगा, डॉट 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 बना देते हैं इसको भी। मतलब ये जहां जहां आप ये देख रहे हैं पोर्शन, वहां वहां क्या होगा आपका, आपका बेंजीन रिंग जुड़ता चला जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये बैकेलाइट का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, बैकेलाइट का स्ट्रक्चर है, जो कि किसका बहुलक है, फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। ये बहुलीकरण इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें, मुझे लगता है स्ट्रक्चर को आपको समझ ही गए होंगे। इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग इसको ठीक से। अगर हम देखें तो हमारा जो फेनॉल था, फेनॉल का मैंने दो स्ट्रक्चर लिया, CH2 यहाँ का O और 2 H लेके बाहर हो गया, यानी क्या निकला है, देखिए मैंने छोड़ दिया यहाँ पे माइनस। अब मान लो X मान लेते हैं, H2O निकला है, क्योंकि एक H2O यहाँ, एक H2O यहाँ, एक H2O यहाँ, एक H2O, हर जगह से एक वाटर निकलेगा। अब देखिए ये है फिनॉल, ये आपका आर्थो आर्थो पोजीशन, दोनों का आर्थो, OH के जस्ट बगल वाले क्या है, आपका आर्थो आर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को फॉर्मल्डिहाइड ने रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। अब क्या बना लिया, यहाँ पे वाटर बना के CH2 जुड़ गया, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बैकेलाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी ना। अब हम नंबर 18 पढ़ेंगे रिएक्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नंबर हमारा है अगला 18 ऑक्सीकरण, तो इसको मिटाता हूं मैं। नंबर 18 ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो फिनॉल का ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि फिनॉल जो है, ठीक, फिनॉल वायु, ठीक है, और प्रकाश, वायु और प्रकाश की उपस्थिति में इसका रंग गुलाबी हो जाता है, जो कि इसका भौतिक गुण में हमने पढ़ा था, बताया था मैंने कि क्या हो जाता है, ये प्रकाश और वायु की उपस्थिति में किस रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। ये चौथा नंबर है आपका, 18 नंबर का रिएक्शन था ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि वायु और प्रकाश में रखने पर फिनॉल मंद ऑक्सीकरण के कारण किस रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। अब पढ़ेंगे नंबर 19 लीबरमान अभिक्रिया। नंबर 19 पढ़ेंगे हम लीबरमान अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है आपका, लीबरमान अभिक्रिया। अभी इसको दोबारा भी आप अभी जस्ट पढ़ेंगे, किसके लिए पढ़ेंगे आप, परीक्षण में पढ़ेंगे। लीबरमान अभिक्रिया, लीबरमान अभिक्रिया में जो है फिनॉल में का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में विलयन चाहिए, फिनॉल का, ठीक है ना, यह फिनॉल प्लस H2SO4 का सांद्र विलयन, क्या लेना है इसका लेना हमको विलयन लेना है। ठीक है ना। अब इस विलयन में हमको डालना है NaNO2, क्या है, सोडियम नाइट्रेट, थोड़ा सा डालना है। क्या डालना है, थोड़ा सा इसमें क्या डालना है हमको, नाइट्रेट डालना है, सोडियम नाइट्रेट। अब क्या करना है, इसको तनु करना है। क्या कर देना है, तनु कर देना है। जब हम तनु करेंगे, तनु किसके द्वारा करेंगे, वाटर से करेंगे, तब इसका रंग जो होता है वो आपका लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। किस रंग का, लाल रंग का। फिर इसमें NaOH जब अधिक मतलब अधिकता से डालते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला। तो इसका पॉइंट बस ये दोनों है। ठीक है, अब समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीबरमान अभिक्रिया या लीबरमान परीक्षण। क्या होता है, जब फिनॉल को जो है H2SO4 सांद्र की मात्रा में हम क्या बनाते हैं, उसका विलयन बनाते हैं। ठीक है ना। और कह रहे हैं लीबरमान का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या बनाते हैं, हम उसका विलयन बनाते हैं। जब हम इसका विलयन, इस पूरे का क्या बनाएंगे, हम इसका विलयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम इसका
विलयन बनाएंगे। और जब विलयन बनाते हैं तो विलयन में क्या डालते हैं, सोडियम नाइट्रेट डालते हैं। जब सोडियम नाइट्रेट डाल के पानी के साथ इसे तनु करते हैं तो ये किस रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। और NaOH की आधिक्य में किस रंग का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। ठीक है ना। तो ये था हमारा 19 नंबर रिएक्शन। इसी के साथ जो है हमारा फिनॉल की रासायनिक गुण टोटल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका उपयोग और परीक्षण देख लेते हैं अभी। ठीक है, तब तक आप इसको देख लीजिए। अब हम आगे देखेंगे फिनॉल का उपयोग एवं परीक्षण देख लेते हैं हम लोग। फिनॉल के उपयोग की बात करें तो सबसे पहला प्रयोग पिक्रिक अम्ल बनाने में, किसको बनाने में, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में। जानते हैं जो पिक्रिक अम्ल होता है ये विस्फोटक का काम करता है। किसका काम करता है, विस्फोटक। किसका काम करता है, विस्फोटक का काम करता है। पिक्रिक अम्ल को हम लोग पढ़ चुके हैं। पिक्रिक अम्ल का जो है स्ट्रक्चर आपका यहाँ OH होता है और यहाँ क्या होता है NO2, यहाँ भी क्या होता है NO2 और यहाँ भी क्या होता है NO2। ये आपका पिक्रिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, पिक्रिक अम्ल है, जो कि एक विस्फोटक है। क्या है, विस्फोटक। इसको हम लोगों ने H2SO4 पे अभिक्रिया कराई थी। H2SO4 पे अभिक्रिया कराई थी, उसके बाद जो है इसमें SO3H लग गया था, फिर HNO3 HNO3 HNO3, तो सब जगह क्या बढ़ गया था, आपका NO2 पड़ गया था। क्या पड़ गया था, NO2। अब नंबर 2 देखते हैं। कौन सा नंबर देखेंगे, नंबर 2। नंबर दूसरा जो है इसका उपयोग है फेनोलेफ्थलीन। किसको बनाने में, फेनोलेफ्थलीन। फेनोलेफ्थलीन, थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ होगी तो कोई दिक्कत ना है। फेनोलेफ्थलीन और एजो बेंजीन बनाने में किया जाता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कपल रिएक्शन, जो कपलिंग रिएक्शन था, युग्मन अभिक्रिया जो थी, ठीक है ना, उसमें जो है जो एजो बेंजीन होता है ये लाल रंग का डाई है। किस रंग का डाई है, लाल रंग का रंजक है, रेड डाई है ये, रेड डाई है ये। ठीक है ना। और जो फेनोलेफ्थलीन का स्ट्रक्चर अभी जस्ट पढ़े हैं, ये जो है क्षार के साथ, किसके साथ, क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है, यानी इंडिकेटर, यानी एक सूचक का काम करता है। फेनोलेफ्थलीन किसका काम करता है, सूचक का काम करता है, जो कि क्षार के साथ किस रंग का देता है, गुलाबी रंग का देता है। और एजोबेंजीन लाल रंजक का काम करता है, रेड डाई का काम करता है। ठीक है जी ना। उसके बाद नंबर 3 जो है इसका उपयोग सैलिसिलिक अम्ल बनाने में। कौन सा अम्ल बनाने में, सैलिसिलिक अम्ल एवं अन्य औषधियां बनाने में, अन्य औषधियां बनाने में। सैलिसिलिक अम्ल का जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि बेंजीन रिंग था। ठीक है ना, बेंजीन रिंग पे क्या था आपका, OH था, और यहाँ पे क्या लगा हुआ था आपका COOH लगा हुआ था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। और इसके निर्माण के लिए भी किसकी जरूरत होती है, फेनॉल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, फेनॉल की जरूरत होती है। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर 3, नंबर 4 की बात करेंगे। नंबर 4 आपका है फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड के बैकेलाइट के निर्माण में। किसके निर्माण में, बैकेलाइट के निर्माण में। अभी आपके सामने मैंने जस्ट रिएक्शन गया है फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब अभिक्रिया कराई थी, तो एक स्ट्रक्चर हम लोग के सामने आया था, जो थैलिक एनहाइड्राइड, किसके साथ था, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब हमने अभिक्रिया कराई थी तो क्या प्राप्त हुआ था, फेनॉल के साथ, तो हमको प्राप्त हुआ था आपका बैकेलाइट प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, सॉरी फेनोलेफ्थलीन बना रहा हूं मैं, ये बैकेलाइट का प्राप्त हुआ था। बैकेलाइट का स्ट्रक्चर तो आपको पता है थोड़ा सा टफ था, लेकिन कोई टफ नहीं है। अगर मन ठान ले तो कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, टफ हो जाती है, आसान भी हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है हमारी सोच का। ठीक, यहाँ पे भी क्या होता है CS2, ठीक, यहाँ भी क्या होगा आपका CS2 और यहाँ भी क्या होगा आपका CS2। ये स्ट्रक्चर था आपका बैकेलाइट का। ठीक है। नंबर 5 पे अगर बात करें
नंबर 5 पे इसका जो है साइक्लोहेक्सेन बनाने में जो कि विलायक है। नंबर 5 साइक्लोहेक्सेन बनाया था अभी निकेल की उपस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने जो फेनॉल था उसका हाइड्रोजनीकरण किया था, तो क्या प्राप्त हुआ था? साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल जो कि विलायक का काम करता है। किसका काम करता है? विलायक का काम करता है। ठीक है ना। नंबर 6 है घर में साफ सफाई के लिए 0.2 सांद्रता का जो है फेनॉल यूज किया जाता है। किसके लिए? कीटनाशक के रूप में, बैक्टीरिया और वायरस को मारने के रूप में। ये हो गया फेनॉल का उपयोग। फेनॉल का उपयोग सबसे पहला है पिक्रिक अम्ल के निर्माण में जो कि एक विस्फोटक है। दूसरा फेनोलेफ्थलीन जो कि एक सूचक है, और एजोबेंजीन जो कि एक डाई है, रंजक है। ठीक है, इसके निर्माण में। सैलिसिलिक अम्ल और औषधियों के निर्माण में है। नंबर 4 बेकेलाइड एक बहुलक है जिसके निर्माण में हम किसका प्रयोग करते हैं? फेनॉल का और फॉर्मल्डिहाइड का। साइक्लोहेक्सेन जो है हमने इसी से निर्माण किया, निकेल की उपस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस से, और 0.2 सांद्रता का जो फेनॉल हम घरों में फर्श को धोने के काम करते हैं उसमें यूज करते हैं हम। तो ये हो गया हमारा उपयोग। अब थोड़ा इसका परीक्षण देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो परीक्षण में आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। जो सबसे पहला रिएक्शन था परीक्षण का, रासायनिक गुण का जो सबसे पहला परीक्षण था, रासायनिक गुण था, वही इसका सबसे पहला परीक्षण भी है। पहला नंबर का परीक्षण देखते हैं। पहला परीक्षण ये था कि फेनॉल, किसकी बात कर रहे हैं हम? फेनॉल पे जब फेरिक क्लोराइड, किसकी? फेरिक क्लोराइड की जब अभिक्रिया कराते हैं तो किस रंग का ये उत्पाद देता है? बैगनी रंग का उत्पाद देता है। आपको पहले भी मैंने बताया था फेरिक क्लोराइड इसके साथ अलग अलग रंग का किसके साथ देता है? जिसके पास इनाल हो। इनाल कौन हो? इनाल यानी कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और OH हो। ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनाल। और जिसमें इनाल होगा उसको फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके रंग बिरंगा उत्पाद बनाता है। इसको बता चुका हम पहले वीडियोज में था जिसमें ये आया था। अब इसका दूसरा रिएक्शन देखते, दूसरा परीक्षण देखते हैं। पहला परीक्षण था कि फेनॉल को जब फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो किस रंग का उत्पाद देगा? बैगनी रंग का उत्पाद देगा। नंबर 2। नंबर दूसरा है आपका लीबरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? लीबरमान परीक्षण। लीबरमान परीक्षण में हमने क्या किया था? फेनॉल लिया था। क्या लिया था आपका? फेनॉल। किसके साथ? H2SO4 के साथ। फिर हमने इस पर किसकी अभिक्रिया कराई? NaNO2 की अभिक्रिया कराई। ठीक है ना। तो ये जो हमारा उत्पाद प्राप्त होता है ये लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है, जिसमें हम फिर क्या डालते हैं? NaOH डालते हैं, तो ये किस रंग का हो जाता है? नीले रंग का। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमारा ये क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, H2SO4 कैसी होनी चाहिए? सांद्र होनी चाहिए। NaNO2 की कितनी मात्रा होनी चाहिए? थोड़ी मात्रा, प्लस H2O की अधिकता होनी चाहिए। यानी विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। अधिकता में किस रंग का होता है? लाल रंग में। फिर NaOH की जब अधिकता देते हैं, हम किसकी अधिकता देते हैं? NaOH की जब अधिकता देते हैं तब इसका रंग किसका हो जाता है? नीला हो जाता है। यही कौन सी परीक्षण कहलाता है? लीबरमान परीक्षण कहलाता है। और उसके बाद नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। नंबर 3 बेंजीन रिंग। ठीक है ना। बेंजीन रिंग पे OH यानी फिनॉल पे जब ब्रोमीन जल 3Br2, इस रिएक्शन को भी पढ़ चुके हैं हम, 3Br2। ठीक है ना। ब्रोमीन जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं हम तो ये 246 क्या बनाता है? 246 Br और Br, 246 ट्राई ब्रोमो फेनॉल बनता है जो कि सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है। किस रंग का अवक्षेप बनाता है? सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है। इससे भी पता चलता है कि ये कौन सा है? आपका फेनॉल था। क्या था? फेनॉल को जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं 246 ट्राइब्रोमोफेनॉल प्राप्त होता है जो कि सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है। ठीक है। नंबर 4 है और ये आखिरी है, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आपको ये भी रिएक्शन पता है कि फेनॉल, ठीक है जी ना, फेनॉल प्लस, ठीक है, फेनॉल के साथ जो है हमने थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया कराई थी।
तो क्या मिला था हमको, फेनोलेफ्थलीन मिला था। क्या मिला था, फेनोलेफ्थलीन मिला था, जो क्षार के साथ अभिक्रिया करने के बाद गुलाबी रंग देता है। क्या रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। ये टोटल रिएक्शन हमारे हो गए। इसको फिर से समझ लेते हैं ताकि ये फाइनलाइज हो जाए। फेनॉल परीक्षण की बात करें, सबसे पहले हम फेनॉल को फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या रंग मिलता है हमको, बैगनी। आपको पता है इसको इनाल, कोई भी इनाल हो जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और उस पर OH हो, उसके साथ फेरिक क्लोराइड रंग बिरंगा देता है। यहाँ पे कौन सा रंग देता है, बैगनी रंग देता है, जो ये सिद्ध होता है वो क्या है, फेनॉल है। नंबर दूसरा, लीबरमान परीक्षण। लीबरमान परीक्षण में क्या होता है, फेनॉल को शाम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ थोड़ा सा NaNO2 डालते हैं, इस विलयन में थोड़ा सा NaNO2 डालते हैं, फिर उससे विलयन को तनु करते हैं। किसके साथ, H2O के साथ तनु करेंगे तो क्या होगा, लाल रंग मिलेगा। और फिर उसमें NaOH की अधिकता करेंगे और NaOH डालेंगे तो किस रंग का हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो दिया गया प्रोडक्ट था, जो दिया गया पदार्थ था वो क्या था, फिनॉल था। नंबर 3, फिनॉल में हम ब्रोमीन जल डालते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है, जो किस रंग का अवक्षेप बनाता है, सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है। नंबर 4, फिनॉल को जब हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा फेनोलेफ्थलीन बनता है। और फेनोलेफ्थलीन जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, गुलाबी रंग देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। और आई थिंक कोई अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो बोलिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।